दोस्तों, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हम मुजफ्फरनगर जिले के राजपुर तिलौरा गांव में हैं। आज हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान नेता सुभाष चंद्र काकरान के आवास पर आए हुए हैं। इनके बेटे को ब्लॉक उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं कि इस पद को वे किस प्रकार से ग्रहण करके किस तरह से कार्य करेंगे। जी लाखन सिंह जी, स्वागत है आपका TV10 में। जैसे कि आपको बताया कि आपको भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, तो अपने कार्यों किस प्रकार से आगे जारी रखेंगे? जो आपके पिताजी लड़ाई लड़ते आए हैं, इस लड़ाई को किस तरह लड़ेंगे? सबसे पहले मोनू भाई जी, मैं आपके चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे गांव में आए ये चीज़ें उठाने के लिए, ठीक है जी। और बाकी सबसे पहले मैं अपने बाबा जी महेंद्र सिंह टिकैत जी को नमन करते हुए, देखो जो पद हमें ग्रहण कराया गया है वो किस लिए किया गया है? वो समाज सेवा के लिए किया गया है। वैसे मेरा बुक्स का काम है, मैं समाज सेवा जो करता हूँ, मैं जैसे कोई गरीब ऐसा है बच्चा है जो बुक्स खरीदने में असमर्थ है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सिसोली में भी हम ये प्रोग्राम चलाएंगे। कोई गरीब ऐसा है बच्चा है तो उसको जो बुक्स है वितरण होना चाहिए। फ्री किताबें देंगे। जी जी, क्योंकि हमें जो है, हमें तो केवल हम समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा। आपने देखा कि हमारे साथ इस समय लाखन सिंह काकरान मौजूद है। उन्होंने बताया कि उनका एक किताबों का व्यापार है और जो भी कोई गरीब ऐसा है बच्चा है जो किताब लेने में सक्षम नहीं है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में किताब देने का काम करेंगे। लेकिन मेरे एक सवाल है आपसे, आपके पिता लगातार इस मजदूरों की और किसानों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने बताया था एक परिचय के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, कि धमकियां भी मिल जाती हैं। तो इस लड़ाई में अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या इस लड़ाई को बंद करेंगे या इस पद को छोड़ देंगे? नहीं, धमकियों से तो हम डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई धमकी दे के हमारी आवाज़ को कोई दबाने की कोशिश करता है तो हम उतनी ही तेजी से निकलते हैं। हम दबने वालों में से तो नहीं है। और जो हमारी लड़ाई जो हमारे पिताजी ने और हमारे संगठन में जो मतलब जो गरीबों की, मजदूरों की जो लड़ाई रहेगी वो जारी रहेगी। उनका मतलब शोषण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो बिजली थाने या फिर तहसील स्तर के किसी भी स्तर का कोई ये भी अगर परेशानी रहती है, किसी को सुनवाई नहीं है, शोषण किया जा रहा है, तो हम जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, उन्हें न्याय भी दिलाएंगे। क्योंकि हमारा संगठन हमें यही सिखाया गया और हम जानते हैं जो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी नाक में नकेल डालकर। देखिए, अभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो किसान नेता हैं सुभाष चंद्र काकरान, उन्होंने बताया कि वह किसी भी मजदूर और किसान की मदद करने के लिए उनसे किसी प्रकार की कोई धनराशि या फिर कोई भी सहयोग राशि नहीं लेते हैं, सब कुछ अपना ही खर्च करते हैं। अच्छा, एक सवाल और था आपसे काकरान जी, आपके घर में 6 गाड़ियां हैं लगभग, लेकिन एक गाड़ी है जो टाटा नैनो है, पुरानी गाड़ी है, कि उसी को ही क्यों लेकर के आप चलते हैं? आखिर क्या वजह है? ये वजह यो है जी, जो हमारे लड़के हैं ये दोनों, ये कहते हैं पापा हमारी बेइज्जती है जो नैनो गाड़ी में आप चलते हो। पहले वैगन आर कढ़वाई, फिर ब्रेजा कढ़वाई, फिर K10 कढ़वाई, अब ये गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं इनसे कह दिया और इतना जिंदा रहूंगा कि मैं अपनी नैनो से ही चलूंगा, मैं बड़ी गाड़ी में नहीं चलूंगा। छोटा बन के काम बड़े करो, यानी जमीन से जुड़े रहेंगे। जमीन से जुड़े रहेंगे जी। हाँ, एक हमारा जैसा अपना कोई इसमें खास आपका फायदा नहीं, आपका मेन नहीं, बस मजदूरों की और किसानों की मदद हो, किसी भी प्रकार से हो, अपना कोई छवि दिखाने वाली बात नहीं है। या कुछ सोचा है आगे के लिए? कोई गाड़ी अच्छी सी सोची हो? ना जी, गाड़ी तो ये खड़ी कैमरे से हमारे जो बंदो दिखा दो, ये बात घुमा दो, सारी आपकी है। देखिए, अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं काकरान जी। उन्होंने बताया कि ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है कि मैं बड़ी सी गाड़ियों में घूमूं, मैं अपनी छोटी सी गाड़ियों में ही घूम करके किसानों की मदद करूंगा। अच्छा, अभी एक जानकारी मिली है कि जो काकरान जी, उनके बेटे को एक पद ग्रहण कराया गया, उस पद के बारे में जानकारी दीजिए। पद के बारे में मैं बता दूं आपसे, हजारों पद दिवा दिए, पीछे जनता बहुत जोड़ दी। अब भी हमारा 11 तारीख में एक रामपुरी गाँव है, रामपुरी के पास में है जीवनपुरी। रामपुरी में तो हमारे सदस्य बन चुके और जीवनपुरी में हमारा 11 तारीख में प्रोग्राम है। कम से कम 50 सदस्य वहाँ जुड़ेंगे और गांव दर गांव हमारे। अच्छा, एक सवाल और था काकरान जी, लगातार आप मजदूरों की, किसानों की मदद कर रहे हैं,
तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी की मदद करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई धमकी आई हो या डराया गया हो, क्योंकि लगातार आप मजदूरों की मदद कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि किसी की मदद करने के बाद कुछ लोग विरोधी बन जाते हैं, तो कोई ऐसी कोई घटना की जो आपने किसी की मदद की हो तब आपको किसी प्रकार से कोई धमकी भरा लेटर या धमकी दी गई है? पता नहीं कितनी धमकी और कितने डराने वाली बात आती है। क्यों आपको डर नहीं लगता? अकेले रहते हैं? नहीं, आज तक न डरा न डरने का। ऐसा कभी हुआ कि कभी धमकी मिली? बहुत बार हुआ। कोई एक घटना बताएं। जैसा मान करो मैं एक उदाहरण दे दूंगा आपको कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया, तो जिसका फायदा होगा वो तो मतलब सुभाष काकरान जिंदाबाद, और जिसका मतलब जो सच्चाई बोल दूं तो वो तो देखो बुराई करेगा ही, हमारी बुराई करते थे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप लगा कहीं ना कहीं किसी न किसी को हानि होती है तो किसी न किसी को फायदा होता है, लेकिन इस बीच में कई बार देखा कि बीच के आदमी को कई बार ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ जाती है। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि कहीं ये लड़ाई मुझे ना लेनी पड़ जाए? ऐसा कभी मन में ख्याल आया? नहीं, आज तक नहीं। क्यों नहीं आया? सच्चाई के साथ हूँ, हमेशा बिगड़ी में साथ देता हूँ जनता का। जनता जनार्दन होती है, 90% जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, और 10% 90% क्या काम करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको रात को फोन करता है तो उस विषय में क्या आप सुबह का समय देते हैं या तत्काल निकल जाते हैं? रात को 2 बजे बुलडोजर आ गए थे इसमें खतौली गुड़ मंडी में, और रात के 2 बजे कम से कम 12-14 आदमी थी, 5-6 गाड़ी आई कि बुलडोजर आगे चौधरी साहब आपके हाथ में है। भले ही मेरा दामाद बैठा वहाँ से, जो सचिव है दामाद है मेरा, मैंने उसको जाकर कह दिया कि मेरे ऊपर वो ये बुलडोजर उतरेंगे जब दुकान ढाई जाएंगी। मैंने सारे के सारे जो आड़ती हैं सबकी आत्मा खुश करी। किस तरीके से वो उनकी दुकानें रुकवा दी गई आपके माध्यम से? वो समझौता हुआ कि 1.5 हाथ पीछे को कर लो और यहाँ की ही दुकान रुकवा, यानी वही समझौता करा दिया? वही समझौता करा दिया। तो देखिए, हमारे साथ किसान यूनियन के जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो सुभाष चंद्र काकरान हैं, लगातार किसी न किसी प्रकरण से जुड़े रहते हैं, लगातार किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि कई बार धमकियां भी मिली, कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बताया कि कई ऐसा होता भी है कि जब मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूं तो किसी न किसी को इससे दिक्कत भी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई डर नहीं लगता, मैं किसानों से मजदूरों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनके लिए लड़ाई हमेशा निरंतर लड़ता रहूँगा। इससे आगे की खबरें जानने और देखने के लिए बने रहें मोहन कुमार के साथ। नमस्कार।